जबलपुर जिले में एक बार फिर से जिला प्रशासन और संत समाज ने एकजुट होकर शहर को व्यवस्थित रखने और धार्मिक अनुष्ठानों को संपन्न करवाने अपनी सहमति जाहिर की है। अब एक सप्ताह या 10 दिन तक गणेश विसर्जन नहीं होगा, बल्कि अनंत चतुर्दशी के दिन ही गणेश विसर्जन होगा। साधु संत सहित पुलिस प्रशासन अधिकारियों ने सभी के इस कदम को सराहा है। संत ने कहा कि गणेशोत्सव को अगर नियम से मनाया जाए तभी उसका फल मिलता है। लेके माननीय संतों को, माननीय महात्माओं का और माननीय आचार्य जी का ये निर्देश प्राप्त है, वो आपने सुना ही है। अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में विसर्जन का कार्य जो है, हम सभी गणेश पंडाल के आयोजकों के साथ बातचीत करेंगे और इस निर्णय को उन तक पहुँचाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि से एक आम सहमति बनाकर जो गणेश विसर्जन का जो काम है वो अनंत चतुर्दशी के दिन सबके ऊपर जो है कृपा करते हैं और गणेश चतुर्थी के दिन वेद मंत्रों की ऋचाओं से भगवान गणेश जी की स्थापना होती है और चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी की आभा को आप देखेंगे तो उसमें जो तत्व रहता है, जो सार तत्व रहता है ना, वो धूमिल हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में और विशेष करके ज्योतिष शास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर चतुर्दशी के दिन आप जो है जलाशय की ओर भगवान गणेश जी को ले जाके विसर्जित करते हैं तो आपके जीवन में उत्थान विकास होगा, तो निरंतर रोग कष्ट पीड़ा बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। आचार्य पंडित वासुदेव शास्त्री। शहर के चर्चित बिल्डर के पुत्र द्वारा आगा चौक स्थित ब्रजराज होटल में जबरिया तालाबंदी किए जाने के खिलाफ पूर्व विधायक विनय सक्सेना के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने लॉर्डगंज थाने का घेराव कर विरोध प्रकट किया। बिल्डर द्वारा शहर में अनेक जगहों पर सरकारी जगहों पर नियम और कानून विरुद्ध अवैध कब्जे और निर्माण किए गए हैं और अब तो उनके पुत्र भी अपने धन और राजनीतिक संरक्षण में खुली गुंडागर्दी का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। थाना लॉर्डगंज अंतर्गत आगा चौक में होटल ब्रजराज के संचालक और जो उनके मालिक हैं उनके बीच में एक विवाद की एक सूचना के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें ये उल्लेख किया गया है कि होटल को अनधिकृत रूप से उसमें ताला लगा दिया गया है और उसका मार्ग अवरुद्ध किया गया है। इस संबंध में अभी ज्ञापन प्राप्त करके और जो वहाँ पर कैमरे लगे हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाने में हमको आज मजबूरी लाना पड़ा। कल रात को आगा चौक में होटल ब्रजराज है जिसमें हमारे एक साथी हैं ब्रजेश राय, उनकी होटल में शहर के बिल्डरों ने गुंडों के आड़ में और गुंडों को बेचा, होटल में कब्जा कर लिया, ताले डाल दिए। गंभीर बात है कि ताले ऐसे समय में डाले गए जब ग्राहक अंदर थे, होटल के कमरों के अंदर ग्राहक थे। आप खुद सोचिए ये हक किसने किसको दिया। हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से पुलिस चलेगी, शहर चलेगा, समाज चलेगा या गुंडा राज चलेगा जबलपुर शहर में, ये पुलिस को सोचने का और निर्णय लेने का समय आ गया। महेश केमतानी और उनका लड़का स्पर्श केमतानी, इसके पहले भी कई मामले आपने शहर में इनके सुने। इनका महानंदा का शुभ मोटर जो बना है वो सरकारी जमीन पे बना हुआ, अवैध बिल्डिंग है ऊपर की, लेकिन बुलडोजर चलाने की हिम्मत इसलिए नहीं कि चंदा दो धंधा लो। आपको पता होगा कर्मचारियों को, कई इनके कर्मचारी बिल्डिंग गिरने से घटिया निर्माण में जो इनकी नई होटल रेडिसन बन रही है, रेडिसन होटल वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पे कर्मचारी दब के मर गए। क्या हुआ उनका? ये जो आज बना हुआ आगा चौक में होटल मारुति के बाजू में बना हुआ मारुति का जो शोरूम है उसका नगर निगम से स्वीकृत नक्शा नहीं है, शुभ मोटर अवैध रूप से बनाई गई है। और आज आपको बता दूं, रानीताल शमशान घाट के पास आप जाइए, एक बड़ी जमीन भी गलत कागजों के आधार पे जेडीए से फायदा लिया जा रहा है। इतने अवैध धंधे कर रहे हो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चंदा देकर। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो अपनी बात करते सुशासन की, माननीय मोहन यादव जी की सरकार की, उनको सोचना चाहिए कि ऐसे भाजपा के आड़ में जो लोग व्यापार कर रहे हैं, चंदा दे के धंधा ले रहे हैं, इनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग हम लोग करते हैं। और अगर ब्रजेश राय को उंगली भी छुई किसी ने गुंडों ने, तो ये पूरा कांग्रेस परिवार उन गुंडों को ईंट से ईंट बजाएगा। और गुंडागर्दी बढ़ रहा है जबलपुर शहर में, खास तौर से मैं अभी आपके सामने अधिकारियों से क्या कह रहा था, उत्तर मध्य विधानसभा 5 साल में विधायक रहा, कभी आपने सुना किसी व्यापारी के घर में कब्जा हुआ, कोई गुंडागर्दी हुई, जुए सट्टे खिलाए गए,
आपने कभी सुना कि गुंडागर्दी खुलेआम हुई? लेकिन कल से गुंडागर्दी होने के बावजूद अभी तक एफआईआर ना होना, जबलपुर शहर में गुंडा राज चलेगा या पुलिस प्रशासन और मोहन सरकार का राज चलेगा या हिंदुस्तान के संविधान का राज चलेगा, इसका निर्णय कराने आज हम लोग लाडगंज थाने का घेराव करने आए हैं। कड़ी कार्रवाई नहीं होती है और कोई दोबारा घटना होती है तो सबका जिम्मेदार महेश केमतानी, स्पर्श केमतानी और उनके साथ कुछ गुंडों के नाम में उजागर करने वाला हूं, जो जबलपुर शहर के विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, जो लगातार ब्रजेश को धमका रहे हैं, उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। जबलपुर के संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के बचखेड़ा तालाब लाल बिल्डिंग के पास तड़के सुबह से ही लोगों का जमावड़ा बना रहा। बीती रात हुई तेज बारिश और बहाव के चलते अचानक उसमें से एक शव बहता हुआ दिखाई दिया। जैसे ही लोगों ने लाश को देखा, वैसे ही क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। क्षेत्रवासियों ने नाले में फंसी लाश की जानकारी तत्काल ही पुलिस को दी है। आगे का खुलासा पोस्टमार्टम के बाद ही हो पाएगा। ये एक अज्ञात शव मिला हम लोग को नाले में तैरता हुआ। ये नाला आया है, इस तरफ मेडिकल तरफ से नाला आया हुआ है। इसमें इसको निकाला गया है और इसका पंचनामा वगैरह कार्रवाई की जा रही है। उम्र करीब होगी 45-50 के ऊपर इसकी उम्र होगी। कुछ अभी जानकारी लगी तो नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं लगी है, लेकिन जो बॉडी है बहुत स्किनी बॉडी है, मतलब बहुत पतली वो है, बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई दूर दराज का मतलब ऐसा ही व्यक्ति है, गांव से हो सकता। मध्य प्रदेश के व्हाइट टाइगर सफारी मुकुंदपुर को अब सफेद शेरों के साथ वॉक इन आइवरी के लिए भी जाना जाएगा। इस जगह पर आपको विदेशी चिड़ियों के दीदार हो सकेंगे। आप उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। यह एमपी का पहला और देश का दूसरा वॉक इन एवियरी है। वॉक इन एवियरी 3200 स्क्वायर फीट में फैला है। इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ 49 लाख रुपये खर्च हुए हैं।